और अब बात करेंगे उस वाक़े की जिसमें रोज़ बरोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़या है जिसकी एक और ऑडियो सामने आ गई है। रेम्बो आयशा को ग्रेटर इकबाल पार्क में आने पर जोर देता है, आप 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क आओ, आपकी वैल्यू में इजाफा होगा। रेम्बो की जानिब से कहा गया, उसने कहा कि आपको पता चलेगा कि आप किसी जगह पर आई हो, वहां सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं, सरकारी सिक्योरिटी होगी। आयशा ने रेम्बो को जवाब दिया कि मेरी आपने जो पहले इज्जत बनाई है उसका मुझे पता है। फिर आयशा ने यह भी कहा कि मैं 14 अगस्त की मुनासबत से कपड़े पहन कर आऊंगी। ये ऑडियो आप भी सुनिए। अच्छा बात सुनो। हाँ बोलो। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर, तो मैं कहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है। और यहाँ पे आके एक दफा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है। कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफा मनारे पाकिस्तान के अंदर कदम रखना बस, उसके बाद देखना कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वर्थ और लोगों का प्यार, ये चीज तुम कल देखना। मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैंने 14 अगस्त से तो ये, और कल तू 2 बजे ड्यूटी से जब फ्री होगी ना, तो तुमने वो फ्रॉक पहननी है जो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ। वो 14 अगस्त की फ्रॉक नहीं है, मैंने 14 अगस्त का सूट ही कल पहनना। चलो 14 अगस्त का सूट पहन लो, मैंने भी ये और उसी टाइप का कुछ पहनना है। और कल सिर्फ 4 बजे तू अंदर कदम रखना, ठीक है। आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारी वैल्यू। मेरी वर्थ तुमने जितनी गिरा दी है ना, मुझे पता है। ऑडियो आपने सुनी, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा ये मामला कहाँ से कहाँ जा रहा है? अब हम ऑडियो में देख रहे हैं कि रेम्बो उसे इंसिस्ट कर रहा है आयशा को, आयशा भी कह रही हैं कि ठीक है मैं आ जाती हूँ, लिबास अपनी मर्जी का 14 अगस्त के हवाले से पहनूंगी। क्या मामला, कहाँ जा रहा है ये मामला जी अभी सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से पहले आयशा ने रेम्बो के खिलाफ दरखास्त दी पुलिस को जाके, और फिर पुलिस ने न सिर्फ रेम्बो और मजीद उसके साथियों को भी हिरासत में लिया। फिर एक टिकटॉकर अली नामी को गिरफ्तार किया जो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो उसको फोन के ऊपर धमकियां दे रहा था। अब एक और ऑडियो सामने आई है। मुबैना ऑडियो में अगर आप देखें तो आयशा जो है वो कुछ उकड़ी टोन के अंदर उससे बात कर रही है, और वो उसको कह रही है कि तुम मुझे पहले भी जलील करवा चुके हो, और मुझे, यानी उसका अंदाज ऐसा है कि वो ये कह रही है कि तुम मुझे दोबारा करोगे। और वो उसको बाज़िद है कि वेस्टर्न कपड़े पहन के आए, जबकि आयशा जो है वो ये कह रही है कि वो 14 अगस्त की मुनासबत से जो है वो उसी तरह का कपड़े पहन के आएगा। और फिर वो आगे से कहता है कि वो भी तुम उससे मिलते जुलते कपड़े पहन के आएगा। अभी मुतअद्दिद मुबैना ऑडियोज जो है वो पुलिस को रसीव हो चुकी हैं, जिसको ना सिर्फ फॉरेंसिक के लिए भेजने का फैसला किया गया, बल्कि अब ये भी फैसला किया गया था हाल ही के अंदर कि आयशा की भी जो एक नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जो कंसेंशुअल लगती थी, उसके ऊपर भी ये फैसला किया गया था कि लीगल डिपार्टमेंट से फैसला किया गया और पीका एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाए। अभी तमाम मुल्ज़िमान जो ज़ेर हिरासत है उनसे ना सिर्फ तफ्तीश की जा रही है, बल्कि अब आयशा से भी तफ्तीश जो है वो सवाल जवाब जो है वो पूछे जा रहे हैं, और उसका जो बयान लिखवाया था उसने, उसकी रोशनी में मजीद जो है चीजें की जा रही हैं, ताकि अब इस केस के अंदर, क्योंकि बहुत से अफसरान को और बहुत से ऐसे अफराद को सजा मिल चुकी है जिनका शायद इतना कसूर नहीं था जितना उनको सजा मिल गई थी, इसलिए अब पुलिस चाहती है कि जो भी चीजें करे वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको चालान वगैरह मुरतब करे, ताकि जो भी इसमें मुलविस मुल्ज़िमान है जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है उनको सख्त सजा दिलवाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया उमर जावेद अपडेट करने के लिए।